बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एक सवाल पूछा गया है। सर, एक सवाल का जवाब दें। अगर हम लैंड इंस्टॉलमेंट पर लेते हैं तो क्या हमको सेल डीड करवानी चाहिए हाथों हाथ, या कुछ कौन सा पेपर बनवाएं हम जो पक्के पेपर हों, ताकि इंस्टॉलमेंट देने में हमें मजबूती आए कि ये हमारे ही ज़मीन है, अब कोई धोखा नहीं देगा। प्लीज़ मेरे सवाल का जवाब दें। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। देखिए, इससे कबल मैंने कोई भी प्रॉपर्टी है अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है, उसके ऊपर मैं एक डिटेल से जो है वो वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक आपको वीडियो की इस लास्ट के ऊपर भी मिल जाएगा। इसमें मैं कुछ थोड़ा सा पॉइंट आउट कर लेता हूँ कि कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेनी चाहिए अगर आप प्रॉपर्टी कोई इंस्टॉलमेंट के ऊपर परचेज़ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इंस्टॉलमेंट की वजह से भी जो है वो कुछ फ्रॉड्स जो हैं वो प्रॉपर्टी के अंदर होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कोई इंस्टॉलमेंट के ऊपर अगर कोई प्रॉपर्टीज़ वगैरह कोई सेल आउट करता है तो वो उस कंडीशंस के आती हैं कि जो डिफरेंट हाउसिंग कॉलोनी वाले हैं वो जो कॉलोनीज डेवलप करते हैं उसके ऊपर वो मुख्तलिफ साल के टाइम के ऊपर इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको प्लॉट सेल करते हैं, जिसमें अमूमी तौर पर लोग इसीलिए वहाँ पर ईज़िली परचेज़ कर लेते हैं, ज़्यादा लोग परचेज़ करते हैं क्योंकि प्लॉट इंस्टॉलमेंट के ऊपर होता है और वो इजीली उनको पे करने के लिए जो है वो आसानी होती है। तो यहाँ पर आपने जब भी कोई भी आपने अगर इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट परचेज़ कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हाउसिंग कॉलोनी है तो ये चीज़ आप क्लियर कर लें कि जो हाउसिंग कॉलोनी है वो मुतल्लिका डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड है। अगर लाहौर में है तो लाहौर में LDA है, फैसलाबाद के अंदर FTA है। तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो एक प्रॉपर एक अदारा कायम है जो कि कॉलोनीज़ को अप्रूव करता है। तो इसमें आप चीज़ को एक क्लेरिफाई कर लें कि जो प्रॉपर्टी जिस आप कॉलोनी के अंदर परचेज़ कर रहे हैं वहाँ पर आप वो कॉलोनी हाउसिंग कॉलोनी जो है वो मुतल्लिका डिपार्टमेंट से अप्रूव है। अब यहाँ पर सेकेंडली बात है कि जो कॉलोनी वाले हैं मेजॉरिटी के अंदर जब ये कोई कॉलोनी जो है वो बनाने लगते हैं, डेवलप करने लगते हैं, तो ये मजमूई तौर पर जो है ये ज़रूरी प्रॉपर्टी को परचेज़ करते हैं और उसके बाद इटसेल्फ उसके अंदर प्लॉटिंग करते हैं, करने के बाद उसको सेल आउट कर देते हैं। यहाँ पर आपने कहा लाजमी तौर पर देखिए कि उसको ततीमा जात लगे हैं या नहीं है। ततीमा जात क्या होता है कि जितने भी प्लॉट्स के अंदर इन्होंने उनको डिवाइड करते हैं उनका हर एक प्लॉट का जो है वो खसरा नंबर डिफरेंट होता है, जिससे अगर कोई बंदा जो है फॉर एग्जांपल 10 मरले का प्लॉट परचेज़ कर रहा है तो उसका 10 मरले का खसरा और होगा, और वो इस चीज़ से अगर कोई एग्रीमेंट उस प्लॉट की बाबत करता है तो ये चीज़ उसको क्लेरिफाई करेगी कि यही वो प्लॉट है। क्योंकि जितने भी कोई जॉइंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मुश्तरका प्रॉपर्टीज़ होती हैं जहाँ पर ततीमे नहीं लगे होते हैं, जो उन्होंने प्लॉट बनाए होते हैं वो इटसेल्फ उनके बनाए होते हैं, सरकारी रिकॉर्ड के अंदर जो है वो नहीं होते हैं, नक्शा अप्रूव नहीं होता है। तो ऐसे क्या करते हैं, आपको फ्रंट के ऊपर आपका प्लॉट जो है वो कह देते हैं कि ये आपका प्लॉट है, और उसके बाद उसी की आपको फाइल बना के दे देते हैं। वहाँ पर आपका पैसे भी उसके हिसाब से ले लेते हैं, लेकिन बाद में किसी और शख्स को ही सेल कर देते हैं। जब एंड के ऊपर जाते हैं तो जब रजिस्ट्री कराने की बारी आती है, आपके नाम के ऊपर मुंतकिल करने की बारी आती है, तो वो आपको कह देते हैं जनाब ये नहीं, आप बैक के ऊपर चले जाएँ, आपको कोई बैक के ऊपर प्लॉट दे देते हैं। तो ये चीज़ अमूमी तौर पर जो है वो हाउसिंग कॉलोनी के वालों की तरफ से की जाती है। तो आपने ये देखना है कि उसको ततीमा जात लगे हैं या नहीं लगे हैं। तो कोशिश करें कि इसके जो भी आप प्रॉपर्टी परचेज़ करें उसमें ततीमा जात जो है वो लाजमी लगे होने चाहिए। दूसरी नेक्स्टली जो तीसरी बात है, कोई भी जब ये हाउसिंग कॉलोनी बनाने लगते हैं तो जो ओरिजिनल ऑनर है जिससे ये प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी प्रॉपर्टी मेजॉरिटी के अंदर परचेज़ करते हैं, तो उनसे भी ये टाइम लेते हैं कि आप उनको कुछ एडवांस के तौर पर पैसे दे देते हैं, बाद में कहते हैं कि आपको 5 साल के अंदर 2 साल के अंदर हम बकिया पेमेंट करेंगे। आप फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो अगर आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर नहीं लेते, उनसे फर्स्ट ऑफ ऑल पूछे कि अगर हम इमीडिएटली अभी आपको पैसे पे करें पूरे प्लॉट के तो
क्या आप अभी हमारे नाम के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हमारे नाम के ऊपर रजिस्ट्री करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं? वो मेजॉरिटी के अंदर जो जितने भी ऑनर्स हैं वो यही कहते हैं कि जी हम एक कम से कम 1 साल के बाद जो है वो आपके नाम के ऊपर करवाएँगे। उसकी रीज़न बिहाइंड क्या होती है कि उनके अपने नाम के ऊपर वो प्लॉट नहीं होता है, उन्होंने सिर्फ़ अभी एग्रीमेंट किया होता है। तो जब भी आप अगर कोई इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट परचेज़ कर रहे हैं, तो जो प्लॉट आप परचेज़ कर रहे हैं उसके के हवाले से आप एक एग्रीमेंट जो है वो तहरीर करें कि जो एग्रीमेंट आपने लिखना है वो आप ट्राई करें कि आपने ओरिजिनल ऑनर के नाम से हो। यानी कि जितने भी अब हौसी कॉलोनी वाले हैं वो अपने नाम से आपको एक फ़ाइल बना के या अपने नेम के ऊपर वो आपको एग्रीमेंट कर देते हैं। आपने एग्रीमेंट ओरिजिनल ऑनर के नाम से करना है। आप उनसे उसकी जो है वो फर्द बाय रिकॉर्ड जो है आप उनसे तलब करें कि इस प्रॉपर्टी की हमें रिकॉर्ड की फ़र्द आप प्रोवाइड करें, उसके ऊपर जिसका नाम है उससे आप अपने नाम के ऊपर एग्रीमेंट करें। क्योंकि अगर जितने भी आप अगर एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट की लीगली वैल्यू जो है वो कोई भी ये है कि आप कोई भी एग्रीमेंट जो है वो किसी किस्म का भी कोई लीगल राइट पैदा नहीं करता ऑनरशिप के हवाले से। अगर आप किसी के साथ एग्रीमेंट एक बंदे के पास है, वो सिर्फ अभी एग्रीमेंट है, वो उस ज़मीन का मालिक नहीं है, तो ऑनरशिप के अभी उसके पास राइट नहीं है, वो आपको फर्दर सेल आउट नहीं कर सकता है। अगर आप कल को जो ओरिजिनल ऑनर है उसको पेमेंट ना हो, वो उसके नाम के ऊपर ट्रांसफ़र ना करे, तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट कैसे फाइल करेंगे अगर वो आपके नाम के ऊपर प्रॉपर्टी नहीं करवा के देता? तो इसलिए आपने जो ओरिजिनल ऑनर है आप उनसे फर्द बाय रिकॉर्ड लें उसकी, और उसके बाद जो ओरिजिनल ऑनर है उसके नाम से आप अपने नाम के ऊपर जो है वो एग्रीमेंट लिखें, और उस एग्रीमेंट के अंदर जितना आप एडवांस लिख रहे हैं और उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट का क्या तरीकाकार होगा वो भी आपने अपने उस एग्रीमेंट के अंदर जो है वो लाजमी तौर पर जो है वो मेंशन करना है। उसके बाद जो है उस एग्रीमेंट को आप नोटराइज करवाएं। ये एक अमूमी तौर पर क्या था कि कुछ जितनी भी हाउसिंग कॉलोनी वाले वो आपको क्या करते हैं, वो आपको एक फ़ाइल दे देते हैं जो कि एक सिंपल पेज के ऊपर उनकी खुद की प्रिंट की हुई होती है, कोई स्टैम्प पेपर के ऊपर नहीं होती है और ना उसको नोटराइज करवाया गया होता है। तो आप कचहरी के अंदर नोटर जाएं और वहाँ पर उसको नोटराइज करवाएं, ताकि अगर कोई कल को वो इनहराफ करते हैं अपनी कोई भी प्रॉपर्टी से आपको देने से या किसी और प्लाट से, तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का अगर सूट फाइल करते हैं, अगर वो उसमें से इनहराफ भी कर लेते हैं और इसके ऊपर डिनाई कर देते हैं कि आपने एग्रीमेंट उन्होंने नहीं किया है, तो जो नोटरी पब्लिक है उसका रिकॉर्ड जो है वो अदालत के अंदर जो है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जितने भी आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर अगर आपने प्लॉट परचेज़ किया, जितनी भी आप उनको पेमेंट्स कर रहे हैं, उनसे उस प्रॉपर्टी के हवाले से आप रसीद लाज़मी लें। बेशक आप वाइट पेपर के ऊपर उसकी अपनी जो प्रॉपर्टी है उसकी डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद जो आप उसकी इंस्टॉलमेंट में रकम दे रहे हैं वो लिखने के साथ जो है वो उसके ऊपर सिग्नेचर करवा लें। तो रसीद आपने जितनी भी पेमेंट्स उनको करनी है और वो आप लाजमी तौर पर जो है वो अपने पास संभाल के रखें, और किसी ऐसे बंदे को जो पेमेंट करें जो कि जिसके पास ये राइट हो के वो ले सकता हो। कल के ये ना कि आप किसी डिफरेंट बंदे को पेमेंट्स कर दें कि जो जिसके पास राइट ही ना हो कि वो आपसे पेमेंट ले सकता हो उसके प्रॉपर्टी के हवाले से। तो आप जो है वो जितनी भी उनको पेमेंट कर रहे हैं उस पेमेंट के हवाले से उनसे रसीद जो है वो लाजमी कलेक्ट करें। तो इसके अलावा जितने भी अगर कोई आपने प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली है और उस प्रॉपर्टी परचेज़ करने के बाद अब वो अगर डिनाई करते हैं कि हम आपकी पेमेंट आपने कंप्लीट कर दी है, या आप वक़्त से पहले आपको सारी पेमेंट आप उनको दे रहे हैं कि हमारे नाम के ऊपर जगह को मुंतकिल करो, या आपको कोई डिफरेंट दूसरी कोई जगह के ऊपर आपको प्लॉट दे रहे हैं, तो आप इस हवाले से किसी भी किस्म की अगर वो डिनाई करते हैं तो आप अदालत के अंदर जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर सकते हैं, तमील मुख्तस का। अदालत के अंदर आप अपना वो एग्रीमेंट और रसीदें तमाम चीज़ें अपने साथ लगा के कोर्ट के अंदर पेश करें कि ये हमारा एग्रीमेंट है, ये हमने तमाम इनको पेमेंट की है, अब ये इनकार कर रहे हैं कि हमारे नाम के ऊपर ये प्रॉपर्टी जो है वो मुंतकिल नहीं करवा रहे हैं। अगर कोई आपकी रकम अभी बाकी है तो वो आप रकम अदालत के अंदर जमा करवा दें कि ये तमाम रकम है, हम आप अदालत के जो है वो रूबरू जमा करवा रहे हैं, हमारे नाम के ऊपर जो है ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाए। इस तरह से अगर आपकी पेमेंट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, देन अगर वो डिनाई कर रहे हैं तो देन फिर आप कोर्ट के अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करें कि हमारा एग्रीमेंट हुआ था, इतने हमने इनको पैसे देने थे, इतने इंस्टॉलमेंट के अंदर देते, तो वो तमाम की तमाम पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है, लिहाजा इनको ऑर्डर करें और अदालत जो है वो इसके अंदर मुदाखलत करते हुए इस प्रॉपर्टी को हमारे हक में केस को डिग्री करके प्रॉपर्टी हमारे नाम के ऊपर जो है वो मुंतकिल करवाई जाए। अगर अदालत की तरफ से
वो नहीं करवाते हैं, अदालत की तरफ से आपका केस डिग्री हो जाता है, तो फिर अदालत आपको रजिस्ट्री आपके नाम के ऊपर करवा के देगी। अदालत एक बाकायदा नुमाइंदा मुकर्रर करती है जो कि जाता है और आपके नाम के ऊपर रजिस्ट्री करवा के आता है, और उस रजिस्ट्री के हवाले से बात उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, जो कि कोर्ट आपके नाम के ऊपर जो है वो रजिस्ट्री करवा के देगी। तो इस मौजू से मुतल्लिक़ अगर आपका फर्दर कोई सवाल हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।